जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक बी हाइव का यूनिट 1 से पोयम द रोड नॉट टेकन को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए पहले हम पोयम के बारे में थोड़ी सी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। द पोयम द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोयम है इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका चित्र आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। ही राइट्स अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस इन अ सिंपल बट इंसाइटफुल वे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में जो टॉपिक होते हैं वो बहुत ही सिंपल यानी साधारण होते हैं और लेकिन वो उनको बहुत गहन और गहराई से उनके बारे में लिखते हैं। नाउ द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन की थीम के बारे में भी हम थोड़ा समझते हैं। द मेन थीम ऑफ द पोएम रोड नॉट टेकन इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ। जीवन में हमको क्या निर्णय लेना है इसके बारे में ये पोयम बतलाती है। द पोएट टॉक्स अबाउट ए पर्सन हु कम्स टू ए प्लेस वेयर टू रोड्स स्प्लिट। पोयम में पोएट एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि चलते चलते ऐसी जगह पर आ खड़ा होता है जहाँ पर कि वो रोड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दिस इज़ लाइक ए चॉइस दैट एवरीवन हैज़ टू मेक इन हिज लाइफ। और ये वही जगह है जहाँ पर हर एक को अपने जीवन में एक निर्णय लेना पड़ता है कि उसे कौन से रोड को सेलेक्ट करना है और वही रोड उसके जीवन को, उसके फ्यूचर को बनाता है। द पोएम शोज दैट द चॉइसेस वी मेक कैन चेंज आवर लाइव्स। और ये पोएम ये बतलाती है कि जीवन में जो हम चॉइस यानी जो डिसीज़न लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो हमारे जीवन को बदल देते हैं, क्योंकि हमारा एक निर्णय ही वो जीवन भर हम क्या बनेंगे उसमें निर्णायक होता है। समटाइम्स वी डू नॉट नो वेयर द पाथ विल लीड। कभी कभी ये होता है कि जो हमने डिसीज़न लिया है, जो हमने रोड चुना है, वो हमें कहाँ ले जाएगा ये हमको नहीं पता। बट वी हैव टू डिसाइड एंड लिव विद आर डिसीजन। लेकिन अब हमको सेलेक्ट तो करना ही पड़ता है, निर्णय तो लेना ही पड़ता है और हमको अपने निर्णय के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। द पोएम ऑल्सो टेल्स अस दैट चूजिंग अ डिफरेंट पाथ कैन मेक आवर लाइफ स्पेशल। ये पोएम ये भी बतलाती है कि यदि आप और लोगों से अलग कोई निर्णय लेते हैं, कोई रास्ता चुनते हैं, तो आपकी लाइफ भी औरों से अलग हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम पोएम को पढ़ते जाएंगे मैं आपको उसका मीनिंग एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस ब्यूटीफुल एंड फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. I यानी मैं। तो पोएट स्वयं कहते हैं कि चलते चलते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि जो रोड था वो डाइवर्स हो जाता है। डाइवर्स यानी सेपरेट हो जाता है, अलग अलग उसके दो पार्ट हो जाते हैं और जो दोनों पार्ट हैं रोड के, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और बड़े दुख के साथ कहते हैं कि मैं दोनों रोड पर नहीं जा सकता। सही बात है, कोई भी व्यक्ति एक समय में दो रोड पर एक साथ नहीं चल सकता है। तो जो ट्रैवलर, जो यात्री है यानी जो पोएट हैं, वो कहाँ पर खड़े हुए हैं? वो एक ऐसे रोड के ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं जो कि अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और दोनों पार्ट अलग अलग हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और वो कहते हैं क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलर यानी यात्री हूँ, लॉन्ग स्टूड, मैं उस जगह पर, कौन सी जगह पर?
आप पिक्चर में चित्र में देखिए, जहाँ पर वो रोड आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उस पॉइंट पर वो बहुत देर खड़े रहते हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ खड़े होकर दोनों रोड कर जितनी दूर वो देख सकते हैं उतनी दूर देखते हैं कि वो रोड जा कहाँ रहे हैं। वो ये डिसाइड करना चाहते थे कि कौन सा रोड किधर जा रहा है, उस हिसाब से वो उस रोड को सेलेक्ट करें। बच्चों, ये पोयम जीवन से जुड़ी हुई है। रोड यानी लाइफ। हम अपने जीवन में बहुत बार ऐसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हमको दो निर्णयों में से, दो डिसीज़न में से किसी एक डिसीज़न को चुनना पड़ता है, और वही डिसीज़न हमारी लाइफ को बनाता है, हमारे फ्यूचर को बनाता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब वो देखिए चित्र में, वो उस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पर कि ये रोड डाइवर्ज यानी सेपरेट हो रहा है, और वो कहाँ तक उस रोड को देखते हैं, जहाँ तक कि ये बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है? अंडरग्रोथ यानी घने जो जंगल हैं और वहाँ पर प्लांट्स और झाड़ियाँ हैं। चित्र में देखिए, आगे घना जंगल है और उस जंगल में ये रोड बेंट यानी घुमावदार होके अंदर को चला जाता है। तो वो जितनी दूर तक इस अंडरग्रोथ में यानी प्लांट्स और बुशेस के घनेपन के बीच में जहाँ तक रोड उनको विजिबल होता है, दिखाई देता है, वहाँ तक वो उस रोड को खड़ी होकर देखते हैं। इस स्टेंजा से अक्सर यह पूछा जाता है कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। येलो वुड का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो येलो का मतलब होता है पीला और वुड यानी जंगल। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो पीला जंगल, लेकिन जंगल पीला कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जब वो ट्रैवलर, वो यात्री उस पॉइंट पर खड़ा होगा जहाँ पर कि रोड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, उस समय कौन सा सीज़न होगा? ऑटम यानी पतझड़ का, क्योंकि ऑटम ही वो सीज़न है जब पेड़ों की पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। तो येलो वुड का मतलब यहाँ पर सीज़न यानी ऑटम से है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। इसके बाद पोएट दोनों रोड्स को बहुत अच्छे से देखने के बाद वो क्या डिसीज़न लेते हैं? देन टुक द अदर, वो दूसरे वाले रोड को सेलेक्ट करते हैं। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि वो रोड दूसरे रोड के कंपैरिजन में बेटर था, अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी। अब वो इसका जवाब भी देते हैं कि ये वाला रोड ग्रासी यानी इस पर ग्रीन घास थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस रोड को यूज़ नहीं किया जा रहा था बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड। घास कहाँ पर लगी रहेगी? जहाँ पर कोई चलेगा नहीं। तो क्योंकि उस रोड को यूज़ नहीं किया जा रहा था, तो जो वो रोड था दैट वाज ग्रासी, वो हरा भरा था। और इसका रीज़न भी बताया है कि उस रोड को यूज़ नहीं किया जा रहा था, तो पोएट ने इस रोड को चूज़ किया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन जब वो उस रोड पर आगे बढ़े, गुजरे वहाँ से, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, तो उनको ये समझ में आया कि शुरू में तो ये रोड बड़ा आसान लग रहा था, बड़ा ग्रासी था, लेकिन बाद में ये भी वैसे ही था जैसा कि जिस रोड को उन्होंने छोड़ा वो रोड है। स्टैंजा 3। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब पोएट कहते हैं कि उस दिन, किस दिन? जब वो चलते चलते उस पॉइंट पर आ गए जहाँ पर कि वो रोड सेपरेट यानी वो डिवाइड हो गया था, तो उन्होंने कहा कि उस दिन इक्वली ले, यानी बिल्कुल जब चलते चलते उनको लगा कि जो रोड उन्होंने सेलेक्ट किया है वो और दूसरे रोड को जिसको छोड़ा है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि सुबह का समय था
तो जो पत्तियां रोड पर गिरी हुई थी वो कैसी थी? उनको किसी ने भी उन पर पैरों से कुचला नहीं था। यानी वो जो पैरों से कुचलने से पत्तियां काली पड़ जाती हैं वो वैसी नहीं थी। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब थोड़ा सा वो रिग्रेट करते हैं, उनको पश्चाताप होता है कि उन्होंने ये वाला रोड क्यों चुना, वो उसी रोड पर चले जाते। यानी जिस रोड को लोगों ने यूज़ नहीं किया तो उन्होंने क्यों उसको सेलेक्ट किया, वो पहले वाले रोड पर ही चले जाते। ओ आई केप्ट द, वो कहते ठीक है, फिर कभी उस रोड पर वो चलेंगे यानी उस रोड पर जाएंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू वे ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन वो ये बात समझते हैं कि जो जीवन है, जो लाइफ है, मूव्स फॉरवर्ड, वो तो आगे बढ़ती जाती है और जो उसके रास्ते हैं वो भी मल्टीप्लाई, एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है और फिर दोबारा लौटने का मौका नहीं मिल पाता है। पोएट ये कहते हैं कि ये जो रोड है वो हमारे जीवन जैसा है, जहाँ पर कि हमको अपने डिसीज़न लेने पड़ते हैं और उसी डिसीज़न पर हमको आगे बढ़ते रहना पड़ता है। लौटना तो चाहते हैं लेकिन लौटने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं वो रास्ता आगे से आगे डिवाइड होता जाता है और हम उनको चूज़ करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। And now stanza 4. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. I यानी स्पीकर ऑफ द पोएम, और यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो स्पीकर हैं वही पोएट हैं। तो वो कहते हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस, वो एक गैस करते हैं कि कई साल निकलने के बाद उनके जीवन के, किस घटना के बाद, जब उन्होंने इस रास्ते को चूज़ किया था। तो इस चॉइस के बाद में कई साल उनके जीवन के निकलने के बाद आई शैल बी टेलिंग, तो वो कहते हैं कि मैं ये बता रहा हूँगा इन फ्यूचर अदर्स अबाउट द चॉइस ही मेड। किनको बता रहे होंगे? और लोगों को, कि देखो उन्होंने वंस, एक बार, जहाँ पर वो चल रहे थे रोड डिवाइड हुआ और उन्होंने लेस ट्रेवल्ड रोड को चूज़ किया। ये वो लोगों को बता रहे होंगे, यानी वो अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं। विद ए साय, साय यानी थोड़ी सी, साय का मतलब होता है गहरी सांस लेकर बोलना। तो यहाँ पर गहरी सांस दो तरीके से हो सकती है कि या तो वो बहुत रिलैक्स होंगे विद रिलीफ कि उन्होंने जो चॉइस उस दिन ऑप्ट की, जो चुनी, वो बहुत अच्छी थी, या फिर उनको रिग्रेट होगा कि काश उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना होता। तो वॉट एवर बी द रीज़न, वेदर ही वॉज रिलैक्स्ड और ही वॉज रिग्रेटिंग, तो वो एक गहरी सांस लेकर लोगों को ये बताएंगे। क्या बताएंगे? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगल में जो रोड था वो सेपरेट हो गया, टू रोड्स में डिवाइड हो गया। एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा सेलेक्ट किया? वो रोड मैंने सेलेक्ट किया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जिस पर कि लोग कम चले थे, जिसको कि लोगों ने कम अपनाया था। और ये उनको कैसे पता चला कि इस पर कम लोगों ने इसको यूज़ किया है? क्योंकि जो वहाँ की घास थी वो कैसी थी? हरी थी, वो ग्रासी था। जब किसी रोड पर ज़्यादा चलते हैं तो वहाँ पर घास बहुत कम होती है, लेकिन जिस रोड को उन्होंने चूज़ किया वो ग्रासी था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। मोस्ट फेमस लाइन ऑफ दिस पोएम एंड ऑफ कोर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री, कि जो उस दिन उन्होंने डिसीज़न लिया उसने ही उनके पूरे जीवन में जो कुछ भी
डिफरेंस यानी बदलाव लाया वो उस डिसीज़न की वजह से आया। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि वेदर ही वॉज राइट और रॉन्ग, वो सही या गलत थे ये तो नहीं पता, लेकिन उस चॉइस ने ही उनके जीवन पर पूरा प्रभाव डाला। द पोएट वॉन्ट्स टू से आवर चॉइसेस शेप आर जर्नी एंड मोल्ड आर वेज। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जीवन में हम लोग जो भी अपनी चॉइसेस, जो भी हमारे डिसीज़न रहते हैं, वो हमारी जर्नी यानी हमारी जीवन यात्रा को शेप देते हैं। वो उसका रास्ता तय करते हैं कि अब हम कहाँ किस तरफ बढ़ रहे हैं, और वो ही हमारा भविष्य को बनाते हैं। नन कैन एस्केप द इफ़ेक्ट ऑफ चॉइसेस ऑन लाइफ। और कोई भी व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़े बिना नहीं रह सकता है। तो इस ब्यूटीफुल पोएम का मैसेज यही है आप जैसे सभी विद्यार्थियों के लिए, दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल वाइल मेकिंग चूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ ऑप्शन। कि जब आपके पास में ऑल्टरनेटिव हों, जब आपके पास में ऑप्शंस हों, विकल्प हों, तो आपको अपने विकल्प में से बेस्ट चुनने में हमेशा वाइज यानी बुद्धिमान होना चाहिए, और हमेशा करेक्ट ऑल्टरनेटिव ही चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू मेक टुडे। क्योंकि आप जिस ऑल्टरनेटिव को, जिस ऑप्शन को, जो भी आप आज चुनेंगे वही आपके भविष्य को बनाएगा, आपका भविष्य उसी पर निर्भर होगा। सो ऑलवेज चूज बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन। सो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये पोएम पढ़ी, द रोड नॉट टेकन। पोएम बहुत ही मीनिंगफुल और एक पावरफुल मैसेज देती है, और पोएम को मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया कि आप इसके आंसर्स भी बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो बार बार इस पोएम को पढ़ें और बहुत अच्छे से इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के वीडियो में।